have Ashima with us. Hello, Ashima. Hello, Swati ji. Uh, uh, Thank you so much to inviting me here. तो आशिमा के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगी। आशिमा की एक लाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है, यू आर नॉट अलोन फ्रेंड्स एंड यू डोंट हैव टू फाइट योर ओन बैटल अलोन। So today we have psychological counseling therapist Mrs. Ashima Bedi with us. So she works on human behavior and add value in our life. She also works on our subconscious and conscious mind. And इसके अलावा ये यूट्यूबर भी हैं. So welcome to the show, Ashima. Thank you, Swati ji, woman admin of Facebook, and thank you so much for giving me this privilege. आशिमा, आपका जो मैंने अभी पढ़ा और उसमें आप यू वर्क ऑन ह्यूमन बिहेवियर और कॉन्शियस और अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा होता है, तो जी, मैं जानना चाहूंगी हाउ अवर माइंड वर्क्स एंड व्हाट इज बिहेवियर. आर माइंड करते हैं, सॉफ्टवेयर है हमारा एंड ब्रेन हमारा हार्डवेयर है. तो बिग बॉस तो माइंड हुआ ऑब्वियसली. सो कहते हैं ना, हमारा माइंड जो है वो क्या करता है कि बहुत सारी थॉट्स के साथ चलता है. और कुछ भी नहीं है, एक पैकेट ऑफ थॉट है. हम सारा दिन कंटिन्यूसली उसमें एक थिंकिंग जो है वो डालते रहते हैं, थॉट डालते रहते हैं, और जिससे हमारी डे टू डे लाइफ में डिस्टर्बेंस आती है. कहते हैं ना, थिंकिंग से ओवर थिंकिंग के जोन में लेके जाता है हमारा ये इत्तू सा माइंड, जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, जो सिर्फ 10-12% होता है, और बाकी सारा सबकॉन्शियस माइंड होता है जो 88-90% होता है, वर्क करता है. हमारे माइंड की जो डेफिनेशन है वो यही है. और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी हमारी दो चीजें और ऐड होती हैं, जिसे हम कहते हैं, एक को मॉडर्न मेमोरी, जो हमारे जब बच्चा एक मदर के वूम में आता है तब से लेकर अब तक की मेमोरी, जिसे हम कहेंगे करंट लाइफ मेमोरी, करंट लाइफ रिकॉर्ड, अब तक की मेमोरी जो है मदर वूम से अब तक. और दूसरी होती है हमारा प्रिमिटिव माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड में ही आते हैं ये दोनों माइंड, जिसमें आती है हमारी प्रिमिटिव मेमोरीज में हमारी आती है पास्ट लाइफ मेमोरीज. ये हमारे सिर्फ इवोल्यूशनरी मेमोरी होती है, उसमें हमारा सारा पास्ट लाइफ रिकॉर्ड होता है और कुछ नहीं. तो हम इन्हीं चीजों से वर्क करते हैं अपनी लाइफ में, और हमें लगता है कि आज जो प्रॉब्लम आई है उसका सॉल्यूशन भी हमें आज की डे टू डे लाइफ में ही मिलेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है. होता ये है कि ये सब कुछ हमारा पास्ट उससे चल रहा था. पास्ट यानी कि पास्ट रिकॉर्ड से नहीं, जो ये कह लीजिए जब से हमने अपनी मदर के वूम में पैर रखा तब से लेकर अब तक जो रिकॉर्ड चल रहा है, और हम उस पे वर्क नहीं करते, हम करते हैं प्रेजेंट पे वर्क. अभी जो हमारी कुछ वो हुई है उन्हीं चीजों पे वर्क करते हैं, तो सॉल्यूशन भी नहीं मिल पाते इन चीजों के लिए. और प्रिमिटिव माइंड में हमारे पास दो मोड होते हैं, फाइट मोड एंड फ्लाइट मोड. हमारा ब्रेन होता है जो हमें ना कहीं पे क्राइसिस हो रहे होते हैं तो हमें बताता है कि हमें क्या करना है. तो उसमें क्या होता है, जब हम उस क्राइसिस को हैंडल करने की सिचुएशन में होते हैं तो हम सिचुएशन हैंडल करते हैं. जैसे आर्मी में है जो लोग, वो हैंडल कर सकते हैं. हम वो जाते हैं, लड़ाई करते हैं और इस चीज से निकल जाते हैं, फाइट मोड में जाते हैं. इट मीन्स कि जब उन्हें उनका ब्रेन उन्हें क्राइसिस के बारे में बताता है तो वो फाइट मोड पे जाते हैं. और जो रेगुलर लोग हैं, हम जैसे लोग, अगर हम फाइट करने की कंडीशन में हैं तो हम करेंगे, वरना हम फ्लाइट मोड की तरफ जाते हैं, यानी कि भाग जाते हैं. वहां से दूर बैठे तो कुछ भी बात कर लेते हैं, लेकिन वहां से भाग जाते हैं. तो ये होता है हमारा फ्लाइट मोड. आपने देखा. और लेकिन आजकल क्या हो गया, एक और मोड चल गया जिसे कहते हैं प्ले डेड और फ्रीज, जो हमें जैसे कि ये होता है कि हमारा डे टू डे लाइफ है हमारी, उस पर हम वर्क करते हैं, मतलब हमें करना ही है काम. लाइक हमारा ऐसा चलता है कि हमें करना ही है काम, हमें जॉब करनी ही है, हमें भाई नौकरी है, छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि घर में बीवी को देखना है, बच्चों को देखना है, सैलरी चाहिए, और उनकी सुननी भी है, नहीं मन कर रहा फिर भी जा रहे हैं.
तो ये सब चीजें करते हैं और साथ में एक डिप्रेशन के मोड में आते जाते हैं। उसको कहेंगे कि जो डिप्रेशन मोड है वो हमारे डीएनए में आता जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं, ये एक प्रिमिटिव माइंड जो प्ले डेड माइंड हमारे इसमें आ गया, प्रिमिटिव माइंड में एक और ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स एक और माइंड ऐड हो गया, जिसे हम आज की डेट में कहते हैं करना ही है, काम तो करना ही है। जो लोग इस तरीके के होते हैं ना और डिप्रेशन को अपने अंदर कहीं ना कहीं इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो उस चीज को कहेंगे एक ये प्ले डेड मोड, जो एक प्रिमिटिव माइंड का पार्ट बन गया है, जिसे लोग आज समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन चल रही है ये आजकल, चीजें सबके साथ होती हैं। तो इन्हीं का यही हमारा माइंड वर्क करता है, यही उसका काम है कि हमें इस तरफ लेके जाना। लेकिन थोड़ी सी चीजें होती है ना हमारे ऊपर होती है कि हमें उस चीज पे कैसे वर्क करना, हमें उन चीजों से बाहर कैसे आना है। तो ये हमारे लिए एक्चुअली हमारे कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के बीच में ना एक क्रिटिकल फिल्टर होता है स्वाति जी, जिसमें हम एक कॉन्शियस माइंड पे आता है और एक आधा सबकॉन्शियस माइंड में आता है। कॉन्शियस माइंड से हम क्या करते हैं, अपनी रीजनिंग, थिंकिंग, एनालाइज करते हैं चीजों को, अपनी बातों को, जो भी हम देखते हैं आसपास उन चीजों को एनालाइज करते हैं, सोचते हैं, उनको रीजनिंग देते हैं और देन उस पे वर्क करते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, उसकी फीलिंग बनाता है, इमोशन बनाता है। जब हम ये सब चीजें करते हैं, एक थॉट बनाते हैं, थिंकिंग, रीजनिंग एंड एनालिसिस से, तो हमारे इमोशंस आते हैं। इमोशंस यानी कि बैड इमोशंस, फ्रस्ट्रेट, इरिटेशन, एंगर, या फिर हैप्पीनेस, प्लेजर, दोनों इमोशंस आते हैं। खुशी के भी आते हैं, दुख के भी आते हैं, और सैडनेस के ज्यादा आते हैं। ज्यादातर अगर आप लोगों से मिलोगे तो दुख के इमोशंस ज्यादा है। वही इमोशंस हमारी फीलिंग बनाते हैं और ये फीलिंग हमारा एक्सपीरियंस बनाती है। तो जब एक्सपीरियंस बनता है ना हमारा, तो ये जब सबकॉन्शियस माइंड में जाता है तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 6000% पावरफुल हो जाता है ये चीज। और हम कहते हैं, हम तो सोच रहे थे हमारा काम होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो वो काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने पहले ही सोच लिया कि नहीं होगा। अगर आप उस चीज को पॉजिटिव वे में या ये सोच के कि हाँ अच्छा ही होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो कहीं ना कहीं एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर मैं आज यहाँ, लेकिन लोग ये नहीं सोचते, हम लोगों ने ये सोच नहीं बना रखी। ज्यादातर ऐसा होता है, बच्चे हैं, पढ़ते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, उनका यही होता है, नहीं हुआ तो, और सबसे पहले ना बोलते हैं, तो उसका आंसर क्या मिलता है, ना में। बट फिर बोलते हैं कि हम तो नहीं चाहते थे ऐसा, लेकिन आपने पहले तो यही सोच, यूनिवर्स को नहीं पता चलता ना आपने क्या सोचा। यूनिवर्स सिर्फ आपकी थॉट का एक वर्ड देखता है कि आपने ये सोचा ना हो। आप मानेंगे नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है स्वाति जी। मैं अपनी मेंटोर से मिलने गई तो मतलब कुछ टाइम पहले, और फर्स्ट टाइम जाना था मैंने उनसे मिलने। मैंने सोचा यार मैं लेट ना हो जाऊं कहीं, रात को ही सोच लिया यार लेट ना हो जाऊं। अब मानेंगे नेक्स्ट डे मैं लेट हुई, मेरी कैब लेट आई, मैं वहां लेट पहुंची, मुझे मतलब घर नहीं मिला, तो इतना लेट हो गया। लेकिन जब मैं सेकंड टाइम गई हूँ और मैंने सोचा टाइमली पहुंचना है मुझे, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी, अब मानोगे मैं टाइम से 20 मिनट पहले पहुंच गई। तो क्या है, सिर्फ अपनी थॉट का ही तो वो है, छोटी सी बात है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि छोटी सी बात है। तो यही डिप होता है हमारी थॉट्स का और उसका तरफ। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया एंड मैं कोरिलेट कर सकती हूँ आपके एग्जाम्पल से कि हमारे साथ यही होता है कि जब जिस दिन हम सोचते हैं कि आज लेट ना हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस दिन हम वाकई में लेट हो जाते हैं लेट और हो कितनी जाते कोशिश कर लेते हैं कि जल्दी काम निपटाने की या जल्दी भागने की, बट इन द एंड यू आर लेट। लेट सो ये आपने मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, व्हेन इट इज एक्टिव एंड हाउ डज हाँ, इट वर्क? यस, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन स्वाति जी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारे सर्वाइवल के टाइम पे जब वर्क करते हैं। ये कॉन्शियस माइंड के ऊपर आके, जैसे कॉन्शियस माइंड से तो हम सारे काम करते हैं, हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, खाना बनाते हैं, कहीं काम पे जाना है वो भी करते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क कब होता है, जब हम सोते हैं। जब हम सोते हैं, अगर कोई आपके ऊपर, आप सो रहे डीप स्लीप में है,
फिर भी अगर कोई एकदम से आपके ऊपर वो करेगा ना, आके हिट करने की कोशिश करेगा, तो अचानक ही नींद खुल जाएगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपको एकदम से ना वो कर देगा कि हाँ उठ जाओ, जग जाओ, मतलब एक अंदर से ना घंटी बजा देता है, या आपका यूरिनरी ब्लैडर भरता है तब सबकॉन्शियस वर्क पता चल जाता है। या आप कभी नोटिस कीजिए, अगर आप ड्राइव करते हैं, हम ड्राइव कर रहे हो, हम कितना भी किसी से बातचीत कर रहे हो, लेकिन अगर कुछ आगे पीछे वो होता है ना, तो एकदम ही ब्रेक, वो हम अगर हम कॉन्शियस माइंड से सोचेंगे तो उसको पहले रीजनिंग देंगे, थिंकिंग देंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि ब्रेक लगानी, तब तक तो एक्सीडेंट भी हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि अब इस टाइम पे ब्रेक लगानी, हम बात भी कर रहे हैं, फोन पे भी बात कर रहे हैं, या गाने भी सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एकदम से ब्रेक लगा देते, तो ये सबकॉन्शियस माइंड का वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि हम सबको पता होता है कि हमें गुस्सा नहीं करना है बच्चों पे, स्पेशली मैं बच्चों का एग्जाम्पल ले रही हूँ, क्योंकि हमें बहुत इरिटेट हो जाते हैं हम कई बारी कि ऐसा इतनी बारी समझाया क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो ये हमारा क्या रीजन हो सकता है कि हमें इतना ज्यादा एंगर या इरिटेशन होता है? जी, स्वाति जी, ऐसा होता है, हमारा ना कॉन्शियस माइंड जो है वो प्रोसेसिंग कैपेसिटी का होता है, जिस जो 4000 पर लिमिट मैसेज यूनिट पे वर्क करता है। 4000 इसमें आ जाता है कि ईच वर्क वी आर डूइंग, ईच एक्शन आई एम डूइंग, या ईच थॉट आई एम डूइंग, या किसी की बात सुनना, कि कोई आवाज आ रही है किसी भी टाइप की। तो थॉट सिर्फ ये नहीं होती जो हम पूरा टाइम अपने माइंड में जो हमारे चलती रहती है, जैसे हम थिंकिंग कहते हैं, ओवर थिंकिंग के मूड पे चली जाती है। थॉट सिर्फ ये नहीं होती, थॉट आती है कि जो भी चीज हम सुन रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा माइंड चल रहा है, तो वो 4000 पर लिमिट में ये चीजें भी आती हैं। मैं कोई वर्ड लिख रही हूँ, कुछ जो भी मतलब कर रही हूँ, तो उसमें आएगा, माइंड का यूज होगा। तो हमारी सिर्फ माइंड की, कॉन्शियस माइंड की कैपेसिटी इतनी होती है कि 4000 पर लिमिट। और क्या होता है, हम लोग जो हम कंफर्टेबली चीजें कर सकते हैं, अपने अंदर ले सकते हैं, ये कह लीजिए, लेकिन क्या होता है, इससे ज्यादा भी हो जाता है कई बारी। लेकिन अगर हम 4000 का 6 या 8000 कर लेंगे तो क्या होगा, ओवरलोड हो जाएगा। 4000 का आप 45 कर सकते हो, चलो 5 भी कर दो, लेकिन 6 7 तक पहुंच गए तो क्या होगा, ओवरलोड हो जाएगा। जब वो ओवरलोड हो जाता है तो हम इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होना शुरू कर देते हैं। उस टाइम ना ये पता चलता है कि बच्चे हैं सामने, और ना ये पता चलता है कि कौन है सामने, हमारे फ्रेंड्स है, नोन है, कौन है, किसी का नहीं पता चलता। और हम इरिटेट होते हैं तो गुस्सा करते ही करते हैं, यही हमारी इरिटेशन का कारण होता है, यही हमारे फ्रस्ट्रेशन का कारण होता है। और इसके बाद, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन के बाद, यही हमारे एंगर का रीजन होता है, और कोई रीजन नहीं है। हम अपने किसी भी चीज को, आप अपने बॉडी का, हमें पता है कि आज हमने ज्यादा काम कर लिया फिजिकली, हम लोग मतलब कई कभी सबके साथ होता है, फीमेल्स के साथ तो ज्यादातर होता है कि जब हम ज्यादा वर्क करते हैं, हमें लगता है ओवरलोड हो गया है आज ना, टायरिंग हो रहा है, आज बहुत सारा काम कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। लेकिन हम अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं सोचते, हम ये सोचते ही नहीं कि हमारे माइंड की भी कुछ कैपेसिटी है, उसी के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो भी वर्क करेगा। जब ओवरलोड होगा तो कहीं ना कहीं मतलब ये चीज, और अब हमारी जो जजमेंट्स हैं, हमारी जो जिन पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हमारी सारी थिंकिंग, रीजनिंग, हमारी एनालिसिस जो हम चीजों का करते हैं, उससे होता है। और जो उसका हमारी फीलिंग्स आती हैं सबकॉन्शियस माइंड में, जो इमोशन से हमारी फीलिंग्स आती है, वो सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट होता है, जिसकी वजह से हम लोग अपनी लाइफ में जो अच्छे या बुरे हमारे जो एक्सपीरियंसेस बनते हैं, और हमारी रियलिटी उसमें बनती है, हमारी जो आगे लाइफ चलती है, वो सिर्फ इसी चीज से बनती है। आप देखिए, जो SEER, इसका मतलब, S का मतलब होता है सोशल, E का मतलब है इकोनॉमिक, और सेकेंड E का मतलब है एजुकेशनल, एंड R का मतलब है रिलीजियन, रिलीजियस। तो मैं इसको आपको थोड़ा एक आध स्टोरीज के साथ एग्जाम्पल के उसमें बताऊंगी, बट ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि पूरा फिर डिटेल में ज्यादा हो जाएगा, टाइम इतना नहीं है कि पूरा उसमें बताऊं। क्योंकि इसको ना एग्जाम्पल से समझेंगे तभी समझ आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। ये क्या होता है, अब मैं R से ही लेती हूँ सबसे पहले, रिलीजियस, या S से स्टार्ट करते, चलिए सोशल। सबसे पहले सोशल, सोशल क्या होता है, अगर आप देखें,
मतलब हमारे ना सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से ना प्लस एंड माइनस वो बनते रहते हैं। ये पॉजिटिव मेमोरीज है और ये नेगेटिव है। तो जब पॉजिटिव होती हैं वो हमारे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, और नेगेटिव जो होती हैं वो हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आते हैं। जो भी, जैसे एक बच्चा है छोटा, अगर स्कूल में भाई गया, उसको बहुत सुंदर एक पेंसिल मिली, उसने उठा ली, घर आया, उसकी मदर ने उसकी बैग चेक किया और जी देखा कि ये पेंसिल है, ये तो नहीं है इसकी। तो सबसे पहले आप यूजुअली देखिए मदर्स का क्या क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन होता है कि तुमने ये पेंसिल कहाँ से चुराई। सबसे पहले मदर का एक यही क्वेश्चन होता है। तो अब बच्चे के मन में क्या आएगा कि चुराई, चुराई वर्ड आ गया, उससे उसको डांट पड़ी और उसके अंदर सब कॉन्शियस माइंड में एक बचपन में ही नेगेटिव इमोशन बैठ गया, नेगेटिव इमोशन। और दूसरी ओर एक बच्चा है जो एक थीफ का बेटा है, उसका फादर किसी से बात कर रहा होता है और वो बच्चा ना वहां से किसी उसके पीछे ना जिनसे बात कर रहा होता, पीछे पर्स पड़ा होता, वो निकाल के ले आता और बाद में अपने फादर को कहता है ये देखो पापा मैंने ना पर्स उसका ले। कहता है वाह तूने तो बहुत अच्छा काम किया, पूत के पैर तो पालने में ही नजर आ गए, और 10 रुपए उसको निकाल के दे देता है। तो उसके अंदर किसका क्या इमोशन बैठा, उस थीफ के बेटे के मन में पॉजिटिव इमोशन। अब आप सोचिए यहाँ पे थेरेपी की या काउंसलिंग की किसको जरूरत है, जो बच्चा जिसने पेंसिल चुराई उसको या जिसने पर्स चुराया उसको? बताइए, सोचिए। इसलिए मुझे उससे ज़्यादा लगता है बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स को काउंसलिंग की ज़रूरत है। ज्यादातर ना लोगों के यही आंसर होते हैं, मैं आपको बताऊं। लेकिन पेरेंट्स की बात नहीं है यहाँ, यहाँ बात है कि किसके मन में नेगेटिव इमोशन बैठा है। जो बच्चा जिसने पेंसिल चुराई थी उसकी मदर ने उसको खूब डांटा, हालांकि मदर ने सिर्फ उसको समझाने के लिए डांटा था, गलत नहीं थी मदर। लेकिन जो हमारा बिहेवियर होता है ना स्वाति जी, बचपन से लेके जो आज तक हमारा बिहेवियर बनता है वो कहीं ना कहीं बचपन से ही बनता आया होता है। एक मदर ने अपने बच्चे ने स्काई बनाया, फोटो सीनरी बनाई, मदर ने उसको बोल दिया कि नहीं ये तो नहीं अच्छा बना, ये तो स्काई तो ब्लू कलर का होता है, आपने तो ग्रीन कलर का बनाया, ये तो नहीं सही बनाया। दादी और पापा ने कह दिया तुम तो बहुत अच्छा बनाया। अब बच्चे के मन में क्या आ गया, मेरी मदर ने गलत बताया, जबकि माँ ने उसको सही बताया कि स्काई ब्लू कलर का होता है, और वो ठीक आगे से वो ठीक करे। क्योंकि मदर की हमेशा क्या कंडीशनिंग रहती है कि अपने बच्चे को एक ठीक वो करे। इवन आई एम डूइंग लाइक दिस कि हमेशा एक सही उसके लिए कि नहीं ये नहीं बेटा ये सही है। लेकिन वही चीजों से बच्चे के अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा, उसके अंदर एक नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशन बैठ जाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे स्वाति जी, इन चीजों का ना बहुत मैटर करती है ये चीजें। एक बच्चा मतलब मेरे उसमें थे नोन कोई जिनकी थेरेपी हुई, एंड शी फील्स अनलव। यू नो व्हाई? बिकॉज उनका ना छोटा भाई हुआ था, 1 साल की थी वो, तो बच्चा हुआ 1 साल का, दूसरा भाई हुआ उसका। तो वो जी 1 साल के बच्चे को भी इतनी समझ नहीं होती, अब मदर ने तो छोटे बच्चे को ही ज्यादा देखना है जो बेबी बॉर्न हुआ है। तो उस बच्चे ने तब से अपने मन में एक सबकॉन्शियस माइंड में उसके बच्चे के मन में ये बैठ गया कि नहीं मेरी मम्मा तो इससे ज्यादा प्यार करती है, मेरे मन मुझे नहीं करती। और ये चीज को निकालने में कितना टाइम लगा उसको। वैसे कोई वो नहीं थे, ब्रदर से बहुत प्यार सब कुछ, बट ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठी उनके। तो ये चीजें ना ट्रू होती हैं, फैक्ट होती हैं, क्योंकि हम लोग समझते नहीं है, क्योंकि अवेयर नहीं है इन चीजों से, इन चीजों से अवेयर नहीं है। जब तक अवेयर नहीं होंगे इन चीजों का पता नहीं चलेगा। बट ये है, हम अगर कॉन्शियस माइंड पे जितनी चीजें ठीक कर सकते हैं, बहुत सी चीजें ठीक होती हैं कॉन्शियस माइंड पे, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जिन्हें जो हमें सबकॉन्शियस माइंड में से ठीक करनी पड़ती है। क्योंकि जब हम लोग सोते हैं या फिर जब हम लोग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो ये जो क्रिटिकल फिल्टर होता है ना, ये हमारा टूटता है। तो जो भी हमारे कॉन्शियस माइंड में उस टाइम थॉट होगी, अच्छी या बुरी, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। और जब वो सबकॉन्शियस माइंड में जाती है तो वो 6000
परसेंट पावरफुल हो जाती है। मैंने पहले भी बताया ये चीज़ पावरफुल हो जाती है और वो रियलिटी बनती ही बनती है, आज नहीं तो कल वो रियलिटी बनती ही बनती है। और उस चीज़ का हम लोगों के पास खुद ही क्वेश्चन होते हैं, हम करते हैं इन चीज़ों के क्वेश्चंस कि कैसे, ये कैसे हुआ? हमने तो नहीं ऐसा सोचा था, लेकिन कहीं न कहीं ये हमारी अपनी ही थिंकिंग होती है, हमने बस वो एक थॉट बना ली होती है और कई बार हम उन चीज़ों को भूल भी जाते हैं। पॉजिटिव चीज़ें भी उसी का ही पार्ट है, जो अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं, कुछ हमारी लाइफ में होता है, वो भी उसी चीज़ का पार्ट होता है। हमारा माइंड जो है बहुत बड़ा रोल कह लो कि अदा करता है हमारी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। चाहे वो पॉजिटिव उसमें, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसीज मिलती है ना, जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं लाइफ में, उन चीज़ों का जो ये होता है, वो चीज़ों को रियलिटी बनाने में हमारा तभी तो कहते हैं ना, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं हम अपनी डेस्टिनी खुद बना सकता है कोई भी इंसान, कहते हैं ना, तो रीजन यही होता है स्वाति जी, जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारी डेस्टिनी बनेगी। आशिमा, मुझे आपसे एक चीज़ मतलब वी हैव गॉट 3 मिनट्स लेफ्ट। कोई मैसेज है जो आप देना चाहेंगी हमारी मेंबर्स के लिए? मैसेज तो स्वाति जी मैं यही देना चाहूँगी कि जिस तरीके से सब लोगों को, खास तौर से फीमेल्स के लिए है, मैं ज़रूर कहूँगी फिजिकल वर्क करती हैं, पर्सनल भी, घर में भी, प्रोफेशनल भी, जो होम मेकर्स हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उन सभी के लिए अपने लिए भी वर्क करें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फैमिली या कुछ प्रोफेशनल वर्क करें या उन्हीं के बारे में सोचिए, अपने लिए भी वर्क करिए, क्योंकि जितना हमारी पर्सनल लाइफ इम्पोर्टेंट है, जितना हमारा वर्क इम्पोर्टेंट है, उतना ही हमारी मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग उस चीज़ को निग्लेक्ट कर देते हैं। फिजिकल हेल्थ के लिए हम पेन किलर खा लेते हैं, सब कर लेते हैं, अभी तबीयत खराब है चलो रेस्ट कर लिए, बट मेंटल हेल्थ के लिए हम नहीं कुछ करते। जो एक क्लटर हमारे माइंड में है, और उन चीज़ों से सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है ठीक नहीं है कि उन चीज़ों से हम अवेयर भी नहीं है। स्वाति जी मैंने खुद ये चीज़ें सीखी हैं, मैं खुद इन चीज़ों से पहले अवेयर नहीं थी। तो मुझे लगता है आज मैं उस टाइम अगर अपने आप को सोचूं और आज सोचूं कि आई यूज्ड टू डू दिस थिंग, और नाउ थिंग्स हैव चेंज। क्यों? क्योंकि मैंने वर्क किया अपने ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप इस पे सोचेंगे तो आपका पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ अच्छी चलेंगी, बहुत अच्छी चलेंगी। और क्योंकि आपको मैनेज करना आ जाएगा कि कैसे मैनेज करना है। थैंक यू आशिमा, थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद। आपने इतना अच्छा टॉपिक लिया है आज, और जो हम लोग बात करना नहीं चाहते हैं शायद, हम लोग ये टॉपिक हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम सब बात वही है जो इम्पोर्टेंट है, और हमें लगता है लोग हमें जज करेंगे। और लेकिन आज की सोसाइटी में जो मुझे लगता है जो नई जनरेशन है, दे डोंट जज यू, शायद वो और हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा, और हमें किसी की हेल्प चाहिए तो वी शुड अप्रोच दैम। और दूसरा स्वाति जी एक चीज और यहाँ मैं कहूंगी, जो जज हम लोग सोचते हैं ना कि करते हैं, वो ना कहीं लोग करते भी हैं, बट उन लोगों के लिए मैं सिर्फ, मेरा यही मैसेज है कि जज करना बंद कीजिए, दूसरों को भी, और सबसे पहले अपने आप को। हम खुद को भी जज करते हैं, हम इतने मोटे लग रहे हैं यार, वो इतना पतला लग रहा है, ये भी तो जजमेंट हुई। हमारी सोच देखिए कहाँ जाती है, सिर्फ इतनी छोटी सी चीज पे जाती है, इतनी छोटी सी चीज पे। वो इतना फेयर है, हम इतने डार्क कॉम्प्लेक्शन क्यों है, हमारी हाइट कम क्यों है, उनकी बड़ी क्यों है, इन्हीं चीजों पे हमारी सोच हटी की हुई है, यही जजमेंट की चीजें हमने बना ली है। और जजमेंट अपने लिए सबसे पहले छोड़े, दूसरों के लिए अपने आप छूट जाएगी। थैंक यू आशिमा, बहुत अच्छा आपने कहा एंड में। थैंक यू, बाय। थैंक यू स्वाति जी, बाय बाय।